लो किताब लो। ठीक। लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 होना है, राइट। ग्राफ वाला क्वेश्चन हुआ था ना जी, है? हाँ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब पता चला कि टीचर का काम कितना हार्ड है? बोलो ना। अब तुम्हारा गला दर्द हुआ था तब पता चला कि अगला आदमी जो सुबह से लेकर शाम तक गरजता रहता है उस पर क्या बीतता है। एहसास होना चाहिए। अच्छा हुआ कि तुम्हारा गला में दर्द हो गया, नहीं तो पता कैसे चलता। फिगर 8.11 यानी कि किताब में जो है वो एक फिगर दिया हुआ है। सोच द, एक बार चेक तो कर ले। ठीक है, ठाक है। नींद भी खूब है। अब वहां से निकलो, यहां पे आके बैठो इस बेंच पे। उधर से सबसे पहले वो जो बेंच है वो दोनों को पीछे कर दूं तो दीवार में सटा करके अकेले करो ना, हो जाएगा। पीछे कर दो, इसके बराबर में रखो, गैपिंग होना चाहिए, ठीक है। उसमें उस कॉर्नर में सटाओ ना, उस पिलर के बगल में। हाँ वहां पे। और इस बैठने वाले को भी लेके जाओ वहां पे, मतलब रखने वाले को। हाँ ठीक है, अब ठीक है। अब आइए इस पे, आप इस वाले पे। फोन लेके आया है तुम, हैं? खड़ा हो। अब जो फोन लेके आया है उसको पीछे बैठाएंगे, समझा? उस वाले पर, वहां पर बैठ के कोना में पिलर पर चलते रहे मस्त। लीजिए क्वेश्चन पढ़िए तो। ये तो बोला कि गला में दर्द हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन पढ़वा नहीं सकते हैं आपसे। क्यों? क्योंकि इसमें ग्राफ है ना इस क्वेश्चन में, तो ग्राफ तो फिर देख के बनाया पड़ेगा, दिक्कत है ना। हाँ, किताब क्यों नहीं लाया है? तो नया खरीदो, फट गया तब, है कि नहीं? बिना किताब को हम पढ़ाते हैं तो? अरे समझदा। अच्छा ठीक है, देख लेवे कि यहाँ की सब कुछ करके देने वाला आदमी मिल गया है कि नहीं? किताब वैसे कैसे कर रहा है तुम जी? हैं? स्केल निकालने में इतना देरी होता है? तुरंत निकाल के, है कि नहीं? वो प्लास्टिक तो है ही है, तुरंत फाट के फेंका जाएगा, है कि नहीं? सोच द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलो लिखो तो फिर, सोचता कुछ ही था कि लाइव नहीं किया था, आई ना कि फिर कहा कि लिखे लगे टाइम लीजिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स। देखो तो ए बी आया है, ठीक है। ए बी एंड सी, ओके। स्टडी द ग्राफ, यानी कि ग्राफ को क्या कीजिए? पढ़िए, राइट। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर
and answer the following questions। यानी कि ग्राफ को पढ़िए और निम्नलिखित दिया गया प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। तो ग्राफ तुरंत से ही बन जाएगा, चिंता की कोई बात तो है नहीं, है कि नहीं। उतना हार्ड नहीं है कि बहुत टाइम लगा ग्राफ को बनाने में। यहां से इधर कर दिए, ये हमने किया, यहां पे 0.4 लिखा, यहां पे 0.8 लिखा, यहां पे 1.2 लिखा और यहां पे 1.6। क्लियर। याद रखना एग्जैक्ट आंसर जो है वो पेपर से ही आएगा। कैसे आएगा? पेपर पे ही आएगा। ला है ग्राफ कॉपी, पढ़े वाला ना है ये सब की। बोले थे कल ही, कहे लगे तो ग्राफ लाएगा, पैसा बचाएगा कि अब है, लेकिन लेवे नहीं किया था। कोई काम के है? हमारे पास एक बोतल पानी है, पीवे नहीं करेंगे तो कोई काम के हुआ हमारे शरीर के लिए। आदमी के पास कोई चीज रहता है तो उसका उपयोग होगा था ना जी। यहाँ पे क्यों जिक्र आता है? तो यहाँ पे पढ़ाई ना होता है, बोलो ना। तो फिर ग्राफ लाया क्यों नहीं? बेवकूफ कहेंगे। देखो इधर, जानबूझ के नहीं लाया कि बनावे पड़ेगा, ड्रा करे पड़ेगा। बिना ग्राफ को आंसर नहीं आएगा बोर्ड पर, पहले बोल दे रहे हैं। समझे? खैर चिंता के बात तो उतना है नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिक्कत है। ये है 2 एनसीईआरटी का बुक रहता तब ठीक रहता, समझे? क्योंकि जब तक लिए आप ग्राफ बनाते ना जी, है कि नहीं। Which of the three is traveling the fastest? कहां गया? अब क्वेश्चन नंबर ए है कि which of the three, लो बोलो तो ए भी करके बोलिए, which of the three बगल वाले को बोलने का है तो जानता है कुछ ही बोला कि गला में दर्द हो वाला। सुना, इतना नरम मुलायम गला है लड़की वाला। इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड, आगे बोलिए तो। ऑल थ्री EVER एवर है या एवब है? एट दी सेम पॉइंट। हाँ, सेम पॉइंट ऑन द रोड। ओके, क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड, आगे बोलिए तो। हाउ फार हैज SEE। अच्छा, सी ट्रेवल्ड व्हेन कैपिटल B। ओके, पासेस कैपिटल A, क्वेश्चन मार्क। डी बोलिए। हाउ फार हैज, हाँ, ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी। और कुछ? खत्म हो गया क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। सबसे पहले देखिए इसका बनाने का नियम है, समझे? बनाने का नियम है, इसको
ठीक है, तो पहला का आंसर खत्म हो गया। Which of the three is traveling the fastest? ग्राफ को देख करके पहला का ए का आंसर हो जाएगा। कहा है, अब बोलो नाम, पहले बोलो, कुछ ही लिखे। बी। हाँ, ग्राफ को देख करके अंदाजा लगेगा। क्वेश्चन पूछा है कि एबीसी में से कौन जो है वो सबसे तेजी से जा रहा है, समझे? तो देखिए बी जो है वो फास्टेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि बी जो है वो सबसे ज्यादा ऊंचा है। ध्यान से देखो, एकदम गौर से देखो फिगर हुआ, ये वाला बी बोला है ना, एक घूनी एकदम रेप का अंतर होगा, लेकिन होगा जरूर। तो जिसका ग्राफ सबसे ऊपर है स्लोप, वो सबसे ज्यादा स्पीड से जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरफ स्पीड दर्शा रहा है, राइट? इधर स्पीड है, कोची में है, मीटर, अच्छा किलोमीटर में है, ओके, किलोमीटर पर आवर में, राइट? इधर टाइम है, सेकंड में ही होगा टाइम, ओके, आवर में है। तो जिसका जितना ऊपर मतलब स्पीड उतना ही ज्यादा है कि नहीं? तो विच ऑफ द थ्री, यानी कि तीनों में से कौन फास्टेस्ट है? तो जिसका स्लोप ग्राफ ऊपर है सबसे, वो फास्टेस्ट है, राइट? तो वही आंसर हो जाएगा। लिखेंगे कि सिंस B has the highest length of the graph to the y-axis, that represents a speed. Hence B has traveling the fastest. ठीक है, तो तीनों में से कौन? तो बी। खत्म हो गया आंसर, ओके। अगर आपने ए में से कुछ पूछना है अभी तक पूछ लीजिए, अगर ए नहीं पता चला तो अभी पूछ लीजिए। इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहे ना, तो ग्राफ को देख करके आंसर लिखाता है डायरेक्ट, बिना गुना भागा के। जिसका स्लोप जितना ऊंचा, उसका सबसे ज्यादा स्पीड। का है हमने बता दिया, क्योंकि बाई एक्सिस पर स्पीड डिनोट कर रहा है, तो जो सबसे ज्यादा ऊंचा रहेगा वही ना स्पीड ज्यादा होगा उसका। मिटा दें तो ठीक। लिख लिया है ना? वो कल न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चंस लाया था, समझा? उस क्वेश्चंस में हमें पता ही नहीं चला कि क्या इंफॉर्मेशन है नहीं है, समझे? पता ही नहीं चला। आपसे बना वो क्वेश्चंस? आप तो चमकते गए कि बन जाएगा हमसे। हाँ, आप भी बोले थे उसके साथ साथ जाते जाते, आप सपोर्ट कर रहे थे ना उसको जी, कि हो जाएगा। कैसे हंसते हुए गया था ना यहाँ से, और प्लस में बी नंबर में भी था, ए नंबर में तो है ही नहीं कोई इंफॉर्मेशन। खाली यू देले है 52 किलोमीटर पर आवर, उसको से कैसे पता लगा? कैसे सोचे? कहां से शुरुआत करें? भी 0 है, क्या ड्रा करें उसको से? ना टाइम का पता है, ना कुछ देले। इसीलिए हमने क्वेश्चंस के शुरुआत में ही बोला था कि कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो अधूरा है, समझा? वो उसमें से एक क्वेश्चन ये था। कोई जबरदस्ती बना दे तो बात अलग है, समझे?
हम तो चाह रहे हैं कि आप सॉल्यूशन दिखाइए, है कि नहीं? आपको लगता है कि बन सकता है? इंफॉर्मेशन है ही नहीं, कमी है उसमें इंफॉर्मेशन। ऐसे बनावे के हो जाएगा, काम चलने लगे है। बी का आंसर नहीं लिखा, ठीक है लिखाते हैं। तो इतना तुम लोग तंग कर देता है कि पता नहीं चलता आंसर लिखाना की कोशिश करना है, सब मिटा के रख देंगे है कि नहीं? ठीक है, फिर याद दिलाते रहना ये सब चीजों के लिए। अब ऊपर से तो सब ससर के गिरेगा, लिखे देगा तब ना। तो बी देखिए, आर ऑल द थ्री इवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। इधर ध्यान से समझता समझ में, अगर आप तरफ छोड़ दो उधर। अब आप ग्राफ ना भी ड्रा करिएगा तो भी हम काम चला सकते हैं, ठीक है ना? किताब है, ये है, स्केल लेके आ ही गया है, नाप लेंगे किताबे पर कि कितना लंबाई है ना है कि नहीं? वो ओरिजिनल ग्राफ दिया हुआ है उस पर फिगर, क्योंकि किताब है एनसीईआरटी का, समझे? तो क्या है कि आर ऑल द थ्री इवर, ऐसे वो भी क्वेश्चन गलती ये नहीं होगा क्योंकि एनसीईआरटी गलत तो नहीं है छापेगा, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन की कमी है सच में। आर ऑल द थ्री इवर एट द सेम पॉइंट, पूछ रहा ना कि ये तीनों में से जो ग्राफ है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कार का स्पीड ना जी, कार ना लिखा है, क्या है? नहीं कार लिखा है कहीं, अच्छा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, राइट? ऑब्जेक्ट है, मतलब जब ऑब्जेक्ट चल रहा था, समझे? तो पूछा यह है कि 3 गो ऑब्जेक्ट ना जा रहा है, क्योंकि 3 गो को दिया हुआ है ग्राफ, है कि नहीं? तो क्या ये ऑब्जेक्ट कभी साथ साथ चला? कोई मतलब कोई ऐसा समय आया कि कभी साथ साथ चला? क्यों? स्पीड चेंज रहेगा, मतलब कभी कोई भी ऐसा घड़ी कि हम लोग साथ में मतलब कि आ गए, फिर अलगे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी ऐसा है कि साथ आए? वही क्वेश्चन, और ऑल द, क्या मतलब ऐसा है कि कोई भी एट द सेम पॉइंट एक जगह पे हुआ? तो नहीं, एक पॉइंट पर कहीं है ही नहीं। तीनों ग्राफ एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर अगर काट देता तो बोल देते कि मिला है एक पॉइंट पर, समझे? तो एक जगह पर मिला रोड पर कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं पे तीनों एक ही जगह पर काटा है ग्राफ। ई काटा तो दूसरा को, फिर ई काट रहा है, उस समय ये वाला नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, और जब ये दोनों काटा तो ये अलग हो गया। ये तीनों मतलब ऐसे रहता, तब तीनों ग्राफ मतलब ऐसे ऐसे मिल जाते ना एक ही पॉइंट पर, ता कहते कि जब रोड पर तीनों जा रहा है तो वो पॉइंट ऐसा क्षण था, ऐसा समय था जहां पे तीनों ऑब्जेक्ट जो है वो क्या किए, मिल गए। इज इट क्लियर? लेकिन कोई भी तीनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट किया ही नहीं एक ही पॉइंट पर, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि कभी नहीं मिला वो। ठीक है, इज इट क्लियर? आंसर पता चल गया ना? और ऑल द थ्री इवर एट द सेम पॉइंट, नो, इसका आंसर है नो, नहीं मिला कभी। कहा कि किसी ने, तीनों ने एक ही पॉइंट पर कभी काटा ही नहीं एक दूसरे को, समझ गए? तीनों काटा है लेकिन एक ही पॉइंट पर नहीं ना तीनों का मिलन हुआ जी, वैसे ही। क्लियर है ना? No, all the three objects never meet at the same point. चलो खत्म हो गया, यही आंसर है। क्लियर है? ओके, खाली यही पूछा है कि मिला कि नहीं, तो नहीं मिला।
बी नंबर लिख लीजिए, फिर सी के बारे में चर्चा करते हैं। हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। अब इसको कुछ नहीं करना है, स्केल से नाप लेना है, समझे। पूछ रहा है ना कि हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड। ध्यान से सुनिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा। मतलब व्हेन बी पासे से, जब बी ए से गुजर गया, जब बी ए को काटते हुए जा रहा था, यानी कि बी का मिलन हुआ ए से, उस समय तक सी ने कितना दूरी तक तय कर लिया, ये है हमारा क्वेश्चन। पता चला, समझे, ठीक है। यानी कि कहाँ गया, सी नंबर ना है जी। तो सी जो है वो कितना दूरी तय किया जब बी मिल रहा था ए से, समझे। ये है क्वेश्चन हमारा, यानी कि यहीं तक समय है, यानी कि यहां तक लगे है। नापो, तुम जल्दी से नापो ग्राफ का लंबाई ऐसे कितना दूर गया है, यही पूछ रहा है। हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड, नापो जल्दी, बताओ, स्पीड बताओ और टाइम बताओ। स्पीड टाइम नाप के बताइए। लो इधर दो तो ग्राफ पहले। ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है, बनाया है ये सब क्वेश्चन, झूठ मत बोलो। बनेवा किया होगा तो बोलेगा ना हमको सर कि बनाइले हैं सर। कहाँ गया, व्हेन बी पासे से, यानी कि जब बी गुजरा ए से, ठीक है, तो सी जो है वो कितना चल गया। तो ये देखिए 8 है और 0.4 स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड का न दिले है, जो स्पीड लिखवा दिया है, ये डिस्टेंस न दिले है जी। है? तो तुम बोल दिया स्पीड किलोमीटर में दिले है सर। अरे हमारे यहाँ के स्टूडेंटों है ना, जितना स्पीड में पढ़ते पढ़ते दिमाग लगता खराब हो जाता है। कहा बताओ ना भला, डिस्टेंस है, वही हमको लगा कि अरे तरीके स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस कैसे निकाले, फिर दिक्कत है। अब तो बन गया, तुरंत बन जाएगा जी। स्केल यहां से लगाएंगे और जब बी जो है वो एक के काट रहा था उस क्षण तक लगी, है कि नहीं। लेकिन ये 4 है और ये 8 है, तो ये एगो बॉक्स कितना के 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 6.5, अरे ये हो गया 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 6.5, 7, तो ये हो जाएगा 7.5 हुआ, तो 8 कैसे हो जाएगा भाई। 0.5 का गैपिंग लेते हैं तो ये 4.5 हो रहा है, तो ये 5 हो गया, 5.5, ठीक है। तो है 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 किससे हो रहा है। आंसर इसका है दिया हुआ, जब बी ने काट दिया ए को उस समय ये है, ये वाला यहाँ पे मेजर करें। अरे पता नहीं चलता है जी, आँख खराब ना वाला है, चश्मा लगाइए ना सर।
ई वाला लाइन है जब ये गुजर रहा था, ठीक है, ये आया सामने सामने 8 आता है, लो देखो 8 है कि 7 पॉइंट समथिंग है, आंसर है या नहीं है? लाओ इधर किताब का। When B passes A, C has traveled when B passes A. जब B जो है वो A से गुजर रहा था तब कितना दूरी मतलब कि वो चला गया है, ठीक है, यही है क्वेश्चन। 7 पॉइंट समथिंग होगा, नहीं तो फिर 8 आएगा। E है B और ये है A, तो इसके सामने वाला जो आया वो है ये, ऑल राइट। तो इसके सामने अगर लेकर जाएं तो यहां से ऐसे 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 चलते चलते 8 होगा, 8 किलोमीटर आंसर है, ठीक है, 8 किलोमीटर आंसर है जी, समझ गया ना? सी का एक के लाइन में आंसर है 8 किलोमीटर। चलो खत्म हो गया, ठीक है, समझे कैसे किए? तो स्केल से नापे हम लोग, एक बार आप समझ लीजिए, ठीक है ना, एक बार पास आके ग्राफ दिखा देते हैं। मतलब बोल रहा है ना कि ये जो बी वाला ये ग्राफ है, ठीक है, तो जब बी ने, ये बी यहाँ से न जा रहा है जी ऐसे, तो बी ने जब सी को काटा था ना, तो सॉरी जब बी ने ए को काटा तो उस समय सी कितना दूरी तय कर लिया। तो देखिए ये बी है और बी ने ए को काटा यहाँ पे है, तो उस समय सी का पोजीशन ई है, ई बुंदवा है, राइट, क्योंकि इसके सामने ना है, क्योंकि इधर टाइम एक ही टाइम पर ना देखिएगा, तो इसके सामने आएंगे तो 8 आएगा, तो 8 किलोमीटर आंसर। क्लियर है, समझ गया? हाँ, अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, उसको थोड़ा सा लिखे पड़ेगा। नहीं इसको में तो नहीं लिखे पड़ेगा। चलो हो गया, क्लियर है? अब डी देखिए, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, यानी कि बी जो है, बी जो है वो कितना दूर चला गया जब वो सी से पास कर रहा था तब। तो ये देखिए ग्राफ, बी जो है वो कितना दूर गया जब इसने सी को पास किया, तो यहां पे तो ऐसे करके जो लाएंगे ना, जो हमारा आएगा ना वही आंसर हो जाएगा, समझे? पूछा कुछ है जब पता चला, पहले क्वेश्चन 2-3 बार सुना रहता है, पता चलेगा। बी जो है वो कितना दूर गया था जब उसने सी को काटा, तो कितना दूर तक गया था। तो देखिए ना, बी यहां से चला तो यहां पे सी को काट रहा है, ये वाला लंबा को, राइट, तो मतलब इतना ही दूर न गया, ऐसे ऐसे लाएंगे तो, समझे? तो जितना होगा ना इंच से नाप करके वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है? टाइम का ना पूछ रहा है जी, अरे पूछ, टाइम नहीं पूछ रहा है, हाय भगवान। हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड, बी कितना दूर गया जिस समय, ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस हिम सी, इसका मतलब कि जिस समय वो बी ने सी को काटते हुए गुजरा तो उस समय कितना दूर गया, ये है इसका कहने का मतलब। बाय द टाइम यानी कि जिस समय इसने काटा, बी ने सी को काटा उस समय तक, ठीक है, तो इस समय मतलब इतना समय में कितना दूर गया है ये पूछा है, तो ई न गया है इतना दूर जी, तो वही नापेंगे, ऐसा स्केल रखेंगे, मतलब ऐसे मिलाएंगे लाइन, और यहाँ से जितना दूरी है जो भी यहाँ पे आए, 6 आए कुछ आए, वही आंसर होगा, समझा? ठीक है ना? तो लगभग यहाँ पे बता देते हैं कितना है कि नहीं। तो यह 4.5
5, 5.5, 5.5, 6, लगभग 6 है। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन लगभग 6 के पास आसपास में है, तो 6 आंसर है। चलो 6 किलोमीटर लिख लो। डी का आंसर 6 किलोमीटर लिख लीजिए, खत्म हो गया। डी का आंसर क्या होगा? 6 किलोमीटर। खत्म हो गया सब है। ये पूरा ग्राफ का क्वेश्चंस था, ये सारा खत्म होता है, ठीक है ना। पॉइंट आगे पीछे मैटर नहीं करता है, क्लियर है। बाकी आप लोग एक्यूरेट देख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस में 4 गो था, अभी भी समय है। चारों में से कोई भी बारी बारी से पूछ सकता है कि सर ये वाले नहीं पता चला, फिर से बता दीजिए, ठीक है। आपको ये वाला बाकी याद रखना पड़ेगा कि कौन किसको से गुजर रहा है, कैसे कैसे है, ठीक है ना। हाँ, तब वही पता चलेगा, क्लियर है। तो ऐसा ऐसा ग्राफ का क्वेश्चन था एनसीईआरटी का क्लास 9 का, ठीक है। अब 10th में दर्शन नहीं होगा, इंटर में दर्शन होगा। ठीक है, मिटा दे। लो, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। स्केल टूटा हुआ है वो है जी, तोड़ दिया स्केल के। चमक रहा था उधर, जिधर पकड़ ले उधर है, तो चमका दिया है। तो वैसे कैसे हो रहा देखे मैंने। अच्छा, ये होल सा नहीं, अभी ध्यान, अभी हमको पता चला। हम तो नापे में न लगल थे, तो हमको कहाँ से पता रहे। आज खत्म हो जाएगा, चिंता की लेकिन बात नहीं है। नया चैप्टर फिर। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद वर्क एंड एनर्जी, फिर साउंड, फिर कहानी खत्म। फिर 9th क्लास के फिजिक्स से गोड़ लग लीजिएगा, है कि नहीं। गर्मी ना लग रहा है ज्यादा। अरे पंखा ना बड़ी साउंड करता है, इसे बंद करके। टाइम है ना, इधर देखो के बोलो। ओके, वेरी गुड। हाँ, आई एम रेडी। ए बॉल इज TALY। हाँ, ड्रॉप्ड। अच्छा अच्छा, फ्रॉम ए, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। हाँ, ओके। इफ इट्स velocity increases uniformly, हाँ, uniformly at the rate of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फुल स्टॉप दें, कॉमा दें, ओके। With what velocity
विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और टाइम भी पूछा होगा। बस खत्म हो गया। आफ्टर व्हाट टाइम, अरे तरीके सही है बोले ना। हाँ आफ्टर व्हाट टाइम, व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। खत्म हो गया। ओके वेरी गुड। सबसे पहले यहां पे लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन में, समझे? बहुत आसान है, समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ, यानी कि एक बॉल को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, ठीक है। यानी कि हमारे पास कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तो क्या जीरो होता है? यू की भी जीरो होता है। कौन होता है? यू जीरो होता है, राइट? पढ़ाया तो था हमने आपको, राइट? ओके। और भी हमारे पास जीरो नहीं है, बल्कि भी हमें क्या करना है? निकालना है, राइट? एनीवेज, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन का वैल्यूज पता है? नहीं पता है। एक्सेलरेशन प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे? प्लस में लेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर गिराया जा रहा है। जब नीचे से ऐसे करके ऊपर की ओर फेंकते तब ना हमारा माइनस में होता है। अब बोलो, एस हमारा दिया हुआ है कितना? 20 मीटर, यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है ना जी। इसमें एक चीज और पूछ दिया, टाइम भी। फार्मूला बोलो तीसरा न्यूटन के। हाँ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। याद वाद रखता नहीं। अच्छा गड़बड़ा गया, ठीक है कोई बात नहीं, अगला बार से ध्यान रखना। गड़बड़ा ही गया है कि नहीं? तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यू कितना है? 0 ना, तो 0 का स्क्वायर 2 गुना ये कितना है बोलो? 10। एस कितना है? 20, राइट? तो 10 दूनी 20, अभी दूनी 40। तो वी स्क्वायर बराबर कितना होगा? 0 प्लस विदाहों को 200, यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इतना तो नहीं आना चाहिए भाई, कुछ दिक्कत है इसमें। ए हमारा 10 है, एस हमारा 20 है, और दिस इज द 2 यू स्क्वायर प्लस 2s। 2 इंटू 200 ना, ये क्लियर है ना? 2s। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 200 ना लिखे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अच्छा हाँ, चलो वेरी गुड। ये 400 है, इसका स्क्वायर रूट निकालो। ऐसा नहीं करता, निकाले बोलो ना, 20 ना। तब भी बराबर जानते हैं 20 मीटर पर सेकंड आंसर आया है? अभी तो बोला था कि आंसर नहीं देवल है, ग्राफ वाला के नहीं देले है। ठीक है, आंसर आ गया ना? क्लियर है? अब टाइम निकाल लें, बोलिए ना एक बार। हाँ, तो एक बात बताओ, v बराबर u प्लस 80, तो दिस इंप्लाइज a बराबर v माइनस यू अपॉन में t, तो दिस इंप्लाइज t बराबर v माइनस यू अपॉन में a। तो आप बोलो v कितना है? 20, 0, a कितना है? 10, 20 बटा 10 है, 2 सेकंड है जी, 2 सेकंड आया है। चलो खत्म हो गया, समझा? क्वेश्चन याद है? कोची है कि भूला गया? है लड़का, क्वेश्चन याद है तुमको? है? क्वेश्चन पढ़ ले हाल का। देखिए क्वेश्चन इधर सुनिए क्या है। एक बॉल को गिराया गया 20 मीटर के ऊंचाई पर से, समझे? तो जब नीचे आ रहा था वो बॉल, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा ना, प्लस होगा ना।
राइट? पढ़ाया तो था आपको ग्रेविटेशन उतना मेहनत करके, है कि नहीं? तो वो वाला कंसेप्ट लगाओ यहाँ पे, है कि नहीं? राइट? तो हमने ए प्लस में ले लिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्लस लिखेंगे थोड़ी है, वो तो पहला ही से है कि नहीं? अभी देखिए यहाँ पे कंसेप्ट लगा, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो u0 कि v0? तो u0 है कि नहीं? क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो है ये जो होना है, राइट? नीचे से फेंकते तना इनिशियल वेलोसिटी दे करके भेजते, तना ऊपर जाकर के फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है और कुछ देर के लिए रुकता, फिर नीचे गिरने लगता है। ये सब कुछ पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है, समझ गया ना? तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने लिखा कि u0 है, v निकालना है, s ऊंचाई दे है, ये है दूरी दे ही दिया 20 मीटर, है कि नहीं? तो सब कुछ लिख दिया, t निकालना है तो s बराबर फॉर्मूला नहीं लगाएगा, नहीं लगेगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि निकालना कहा है v, तो s में है v का जिक्र नहीं ना, तब बच गया कुछ v स्क्वायर। आप पहला नहीं लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि v बराबर u प्लस t, तो t है करने, t तो पूछवे किया है कि नहीं? तो बच गया तीसर के ना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, तो इसलिए हमने लगा दिया। तो ये सब अपने माइंड में सोचना पड़ेगा आपको कि कैसे से कैसे क्या करें। क्लियर है? हम लोग तो सब कुछ जान के बैठे हुए हैं, इसीलिए तुरंत तुरंत काम होता है, तो आपको भी ये चीज को सीखना होगा। क्लियर? तो फिर जब v हो गया हमारा, तो फिर v बराबर u प्लस t, है कि नहीं? जिसको में से t निकाल दिया, चलो खत्म हो गया। क्लियर? इसको जरा बढ़िया से बराबर करके, है कि नहीं? देखो अभी लाइन कटा हुआ तो उतना देर से नहीं, अब दिया है, आवाज आया ना? तो वही नहीं पूछता है तुम है कि नहीं? पूछना चाहिए आदमी को कि अगला आदमी क्या कर रहा है, मेरे लिए नहीं कर रहा है, क्या समझे? ठीक है, मिटारेंगे फिर। मिटार देना, हर एक चीज का टाइमिंग कर लो, समझे? घर वाला कभी बोला है आपको से रूटीन के लिए? नहीं बोला है? अब बोला भी होगा तो हमसे नहीं बताएगा, लेकिन एक बात हम कहेंगे तो सही होगा, किसी ने बोला होगा रूटीन बनाने के लिए, लेकिन आज तक नहीं बना के दिया होगा, और अगर बना के दिया होगा तो गलती से भी नहीं फॉलो हुआ होगा, है कि नहीं? सही बोले? अरे 2 दिन की जिंदगी है, अब फिर वहीं काली अंधेरी रात, टाइम है। मतलब पहले अगला ग्राफ वाला क्वेश्चन है, 40 पर हो गया तब फिर खत्म कर देते हैं इस लेक्चर को, ठीक है? क्योंकि अगला ग्राफ के ना तो ज्यादा टाइम ले लेगा, तो फिर अगला टाइम में दिक्कत, ठीक है ना? तो लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? मन से पढ़िए, सी यू सून।